ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। गौकशी के अभियुक्तों की तलाश में थाना गांधी पार्क गबाना एवं एसओजी की संयुक्त टीमों द्वारा दबिश दी जा रही थी। दबिश के दौरान दरोगा मजहर हसन की पिस्टल फंस गई थी, जिसे दूसरे दरोगा राजीव कुमार द्वारा अनलॉक करने का प्रयास किया गया, जिससे पिस्टल से अचानक गोली चल गई, जो दरोगा राजीव कुमार के पेट में लगते हुए पास में खड़े मुख्य आरक्षी याकूब के सिर में जा लगी। घायल दोनों लोगों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मुख्य आरक्षी याकूब को मृत घोषित कर दिया एवं दरोगा राजीव कुमार का उपचार चल रहा है। राजीव, क्या बात हुई थी? आज दिनांक मेरे मुखबिर द्वारा मुझे बताया गया, मेरे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ऐसे कि जो गौकशी गवाना में हुई थी 8/9 की रात को, उसके मुलजिम जो उसके अपराधी हैं, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। तो मुखबिर को साथ लेकर मैं संयुक्त टीम एसओजी और थाना गवाना की टीम को लेकर हम उधर जंगल में पुलिया के पास गश्त कर रहे थे, उन्हें तलाश कर रहे थे। सभी ने कहा कि अपने पिस्टल कॉक कर लो, तो उसमें उप निरीक्षक अजहर हसन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था, तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई एसओजी के। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा, एसओजी के किसी लग गई, सिपाही के? हाँ। और कोई बात तो नहीं? और आज देर रात जनपद अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। 9 तारीख की रात्रि को थाना गबाना में एक गौकशी की घटना कारित हुई थी। उस पे पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। आज एक मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वही गौकश इस थाना क्षेत्र में फिर से घटना कर सकते हैं। उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। थाना गांधी पार्क, थाना गबाना और एसओजी, इनकी टीम्स ने जॉइंट मिलकर के एक दबिश दी। ये लगभग देर रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जब ये टीम दबिश के लिए जा रही थी, उस दौरान सभी लोगों ने अपनी पिस्टल्स को लोड किया। पिस्टल लोड करने में मजहर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई। वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे एसओजी के सिपाही के सर में लग गई। उस सिपाही को तत्काल लेकर के रश किया गया हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल ने उसे ब्रॉड डेड कर दिया है। हम लोगों ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है। सभी उच्च अधिकारियों को बताया गया इसके बाद सभी टीम्स के द्वारा, तो हम लोग तत्काल मौके पे पहुँचे। हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के उस सब इंस्पेक्टर का भी हालचाल जाना है। सब इंस्पेक्टर की भी स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी डॉक्टर्स खतरे से बाहर बता रहे हैं उनसे। अभी उनका इलाज चल रहा है सुचारू रूप से। हम लोग अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और परिवार को सूचित कर दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अपील पर देश भर में 16, 17, 18 जुलाई को नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम जारी है। इसी कार्यक्रम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों ने अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि को मांग पत्र सौंपा। करीब 12:30 बजे विद्यानगर स्थित सांसद आवास पर संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। मांग पत्र सौंपते हुए सांसद सतीश गौतम से संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य कमेटी सदस्य शशिकांत ने अपील की कि वे प्रधानमंत्री और सरकार के अन्य संबंधित मंत्रियों के समक्ष किसानों की मांगों पर ध्यान देने और पूरा करने का अपनी ओर से प्रयास करें। इस पर सांसद ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे सरकार के सभी पटल पर किसानों की सभी मांग रखेंगे और मांगों को पूरा कराने का सहयोग करेंगे। इससे पूर्व किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने खैर बाईपास स्थित हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि के निजी सचिव को भी मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से दोनों सांसदों से अपील की
कि वे आगामी बजट के दौरान देश के किसानों की मांगों को सरकार और संसद के सदनों तक पहुंचाएं। मांग पत्र देने वालों में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शशिकांत के अलावा क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नगेंद्र चौधरी, मंडल प्रभारी सुरेश चंद्र गांधी आदि प्रमुख किसान नेता शामिल रहे। शशिकांत सदस्य हूँ, प्रादेशिक कमेटी SKM यूपी। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। देश भर में राष्ट्रीय आह्वान पर सभी सांसदों को ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी श्रृंखला में हमने यहाँ हाथरस सांसद और अलीगढ़ सांसद को आज ज्ञापन दिया है। हमें दोनों ही सांसद नहीं मिले हैं, हालांकि उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सांसद महोदय जी को पहुँचाएंगे और वो सदन में हमारी मांगों को रखेंगे। मांगे हमारी मुख्य मांग है MSP की कानूनी गारंटी और दूसरा हमारा है संपूर्ण कर्जा माफ़ी। दो हमारी मुख्य मांगे हैं जो हमारी बाकी चली आ रही हैं। तीसरा, हमारे हज़ारों जो है किसानों पर अभी भी केस हैं, उनको वापस लिया जाए। हमारे शहीद परिवार हैं, उनके परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए, जो सरकार ने लिखित हमसे वायदा किया था। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तीसरा, अभी एक नई आई है CRPC 3 कानून लागू किए गए हैं, जिसमें 90 दिन तक पुलिस ऐसे ही किसी को रिमांड में रख सकती है बिना कोई न्यायालय में जाए। तो हम ये जो देश विरोधी कानून है, इसकी वापसी की मांग भी इसमें जोड़ेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? मांगे नहीं पूरी हुई तो लड़ेंगे। 3 साल से लड़ रहे हैं, कुछ मांगे पूरी भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। सरकार दिल्ली दूर नहीं है, कर रहे हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं, अपना सड़क पे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह मथुरा रोड स्थित चंद्रा गार्डन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैनरा बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक अंकुर गोयल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात कार्यकारिणी के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, कैपिटल महामंत्री अंकित वाशने, कोषाध्यक्ष सौरभ आरजोन के साथ सभी मुख्य पदाधिकारियों ने व्यापारी हित में शपथ ली। ये शपथ व्यापार मंडल के संरक्षक अनमोल रतन, रत्नाकर आर्य, अनुपम वाशने, सज्जू, अनिल गुप्ता, वृंदावन द्वारा दिलवाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी अमित कुमार भट्ट, अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्यकर डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, अपर आयुक्त ग्रेड 2 राज्यकर गुलाब चंद्र, संयुक्त आयुक्त राज्यकर विभा पांडे रहे। मंच का सफल संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिलिंद वाशने स्क्रैप द्वारा किया गया। एक संस्था बनाई है जिसमें सभी व्यापारी युवा टीम है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो ज़्यादा कम उम्र का हो या ज़्यादा अधेड़ उम्र का हो। केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो पूरी उम्र का हूँ, बाकी सब युवा टीम है और सभी मित्र एक दूसरे के दिली सहयोग के साथ काम करने के उद्देश्य से एक नया संगठन स्थापित किया है। जो बहुत से संगठनों में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अवैध व्यवहार करते हैं, तो मेरी इन लोगों से सभी से यही एक प्रार्थना है कि व्यवहारिकता हमेशा बनाए रखें। कहीं भी जाएं, अपने योग्यता सभ्यता का परिचय ही दें और अपने हर काम को किसी भी ऑफिस से प्रेम के साथ हंसते हुए उसका निस्तारण कराएं। ये मेरा इन सबसे प्रेम अनुग्रह है और इसका मुझे उम्मीद है कि सभी सभ्य हैं और इसका पालन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव आलमपुर रानी की घटना सामने आई है, जहां दुकान से सामान लेने गए व्यक्ति के साथ दबंगों ने शराब के नशे में मारपीट कर दी। इसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर युवक व उसकी मां के साथ मारपीट की। तभी चीख पुकार सुनकर युवक की भाभी बचाने के लिए आई। तब आरोप है कि दबंगों ने गंदी नीयत से युवती के कपड़े फाड़ दिए, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने युवती के सिर में कोई धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे युवती बुरी तरह से घायल हो गई और वहीं बेहोश हो गई। जानकारी मिलते ही पड़ोसी आ गए और आनन फानन में CHC छर्रा ले गए, जहां युवती को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। युवती की लिखित तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम में चांद की 10 तारीख को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने शहादत और उनके पूरे कबीले की कुर्बानी को याद किया जाता है और उनके बलिदान को याद किया जाता है। जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत के खातिर यजीद के आगे सर को नहीं झुकाया और जंग लड़ते लड़ते करबला में शहीद हो गए। ऐसे में मुहर्रम को सुन्नी समुदाय के लोग उनको याद करते हैं और उनकी याद में जगह जगह लंगर, खाने, शरबत आदि लोगों के लिए लगाए जाते हैं। वहीं शिया समुदाय के द्वारा मातम करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। रो रो कर उनकी शहादत को याद किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से होते हुए शहर की शाहजमाल करबला तक ये जुलूस पहुंचता है। करबला में ताजिए दफन किए जाते हैं। मुख्तार JD करबला मुतवल्ली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 10वीं तारीख को मुहर्रम को अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय से होते हुए शमशाद मार्केट से होते हुए जेल रोड के रास्ते शाहजमाल करबला तक जुलूस पहुंचता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। कैसे जुलूस निकाला जा रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई है? बैतुसलात इमामबाड़े से कैंपस से शुरुआत हुई है और शमशाद मार्केट में भी तकरीर करी है डॉक्टर अली अमीर ने। बाकी जंजीरों का मातम हो रहा है और अपने पुराने रास्तों से जुलूस आगे बढ़ रहा है। क्या उद्देश्य होता है जुलूस का? इंसानियत, जुल्म के खिलाफ इंसाफ। जिस तरीके से शुरुआत, इसका मैसेज क्या मकसद? इसका मैसेज इंसानियत है, इसका मैसेज प्यार मोहब्बत है, इसका मैसेज जुल्म के खिलाफ आवाज़ है। किसकी याद में? इमाम हुसैन की याद में है ये सब। कहाँ से कहाँ तक, कितने इसमें लोग जुलूस शामिल होते हैं? तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहेंगे, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलाकों से लोग जुड़ते चले जाएंगे। आगे अभी सिटी स्कूल मोड़ पे बाकी के लोग हैं दूसरे इलाकों से। तकरीबन 149 ताज़िए हैं आज के दिन जो निकल रहे हैं। सुरक्षा के देखते हो किसके लिए? सुरक्षा को देखते? सुरक्षा बहुत अच्छी है, पुलिस का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, नगर निगम का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है। और स्पेशली हमारे एसएसपी अलीगढ़ और आईजी जोन की देखरेख के अंदर पुलिस पूरी जगह जगह मौजूद है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है पूरी तरह से, कोई परेशानी नहीं है। ये जुलूस निकाला जा रहा है, किसकी याद में? ये जुलूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जा रहा है। ये इमाम हुसैन जो नबी के नवासे हैं, इन्होंने एक दिन में 72 कुर्बानियाँ दे कर के दुनिया की तमाम इंसानियत को बचा कर के पैगाम दिया कि अगर इंसान हक़ के साथ होता है तो उसकी ज़ाहिरी तौर पे जान तो चली जाती है, लेकिन उसका नाम हमेशा हमेशा बाकी रहता है। क्या मैसेज है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देते वक्त दुनिया के तमाम इंसानों को ये पैगाम दिया था कि मैं जो मदीना छोड़ रहा हूँ वो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह का इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर इंसान सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही झूठ और सच, गलत और सही को समझ ले तो यही उनका पैगाम है कि अगर इंसान कुछ ना करे, सही और गलत का कैसे समझ ले तो उसी में कामयाब हो जाएगा। किस तरीके से मनाया जाता है? इसमें मुख्तलिफ अंदाज से मनाया जाता है, कोई मातम करके, कोई ज़बान से जिक्र करके, यानी हर मज़हब का इंसान जो इंसान है वो किसी न किसी एतबार से इमाम हुसैन को याद करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।